लाला तू मथुरा तो जा रहे हो है, पर माता देवकी को वो बात मत बताइयो कि मैंने छोटे से माखन के मटका के चक्कर में तू उखड़ते बांध दियो, मैंने तू रस्सी ते बांधियो, मैंने ये बात मैया ते मत बताइयो। फूट फूट करके रोते हैं महाराज। भारी मन से समस्त गोपियों ने कन्हैया को रथ पे बैठाया। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, इन नैनन को उजियारो, तेरे सुख में सुख हमारो, इन नैनन को उजियारो। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा। नम आंखों से गोपियों ने, मैया ने कन्हैया को विदा किया है। रथ पे जैसे जाके बैठे, अचानक रथ को रुकवाया। अरे गोपियों ये तो बताओ मेरी राधा कहाँ है? अरे गोपियों ये तो बताओ मेरी राधा कहाँ है? गोपियों ने इशारा किया, उस पेड़ के पीछे राधा है। राधा नहीं आई महाराज, उस वृक्ष के पीछे खड़ी होकर के रोती है। कन्हैया कूद पड़े, रथ से पहुंचे हैं राधा के पास। राधा रो रही है। जैसे राधा ने आहट सुनी कन्हैया की, तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा। हे किशोरी, राधे यहां क्यों खड़ी हो? कन्हैया बस वैसे ही। किशोरी मैं जा रहा हूं मथुरा के लिए। जैसे मथुरा का नाम सुना, किशोरी के आंखों से अश्रुधार बह चली महाराज। फूट फूट कर रोई है किशोरी। कन्हैया ने किशोरी के नेत्र पोंछे कि राधे मैं जीवन में सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन तेरा एक भी आंसू यदि धरती पे गिरा, इस ब्रज की भूमि पे गिरा, तो ये ब्रज पाताल में चला जाएगा महाराज। ये ब्रज में इतनी सामर्थ्य नहीं है इसकी भूमि के वो तेरी आंसुओं को सहन कर पाए। हे किशोरी, आज मैं तुझसे एक वचन मांगता हूं, एक वचन मुझे दे। कन्हैया ने एक वचन मांगा किशोरी से। कन्हैया ने आज किशोरी से वचन मांगा कि किशोरी राधे एक वचन दे मुझे। मैं तो ब्रज से चला जाऊंगा, मथुरा चला जाऊंगा मैं, लेकिन मेरे बाद में ब्रजवासियों का कौन सहारा होगा? तू भी यदि दिल कच्चा करके, अपना हृदय कच्चा करके रोएगी, तो इन ब्रजवासियों को कौन संभालेगा? इन ब्रजवासियों को कौन संभालेगा? वचन दे मुझे कि आज तो तेरी आंख में आंसू मैंने देख लिए, लेकिन आज के बाद तेरी इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए।
क्या करे किशोरी। प्रेम की परिभाषा यही है महाराज। ये प्रेम की परिभाषा है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जो कन्हैया से प्यार करता है ना, उसको बस आंसू मिलते हैं महाराज, वो कुछ नहीं मिलता उसे। ये है ही ऐसा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। ये मर्ज ऐसी है महाराज। राधा को आज रोने का अधिकार भी छीन लिया गया। यदि कोई अपना दूर चला जाए तो व्यक्ति रो करके अपने आंसुओं को निकाल करके अपने दिल को ढाढ़स बनाता है अपने आंसुओं के जरिए। लेकिन आज किशोरी से उसका वो अधिकार भी छीन लिया कन्हैया ने। न रोने की इजाजत है न इजाजत फरियाद की, घुट घुट कर मर जाऊं मैं, ये मर्ज मेरे शैयाद की। किशोरी भीतर ही भीतर घुटती है महाराज, रोती है। आज किशोरी का और कन्हैया का बिलग हुए दोनों महाराज, दोनों अलग हुए हैं। वचन लेके किशोरी से अपनी बांसुरी राधा को दी है कि मैं इस बांसुरी के रूप में तेरे साथ हमेशा रहूंगा। छोड़ के गए महाराज। जब तक कन्हैया वृंदावन में रहे, कन्हैया ने कभी अपने पैरों के अंदर चप्पल नहीं पहनी महाराज। अपने बाल कभी नहीं कटाए कन्हैया ने, कभी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं किए कन्हैया ने। मैया कहती का कान्हा तू जंगल में जाता है गौ चराने, तेरे पैर में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, चप्पल पहन। तो कन्हैया कहते मैया यदि तो चप्पल पहनानी हो ना तो मेरी जितनी गैया मैया हैं पहले सबन को चप्पल बनवा, तब मैं चप्पल पहनूंगा। कभी बाल नहीं कटाए। ये प्रेम है महाराज। प्रेम की बात हर कोई नहीं जान पाएगा, ये तो प्रेमी ही जानता है कि प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पाषाण को भगवान बना देता है। प्रेम प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम शस्त्र नयन है। प्रेम सहस्र पद है, प्रेम सहस्र बाहु है, प्रेम अनिर्वाच्य है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम अज है, प्रेम अविकारी है, प्रेम स्वच्छंद है। प्रेम की परिभाषा तो महाराज क्या करें। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जहां मन के अंदर दुर्भावना आई, जहां एक दूसरे का स्वार्थ दिखा, वो प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है महाराज। प्रेम निर्विकारी है, प्रेम अखंड है, प्रेम अज है,
प्रेम अनंत है, प्रेम निराकार है, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। तो महाराज लेकर के वचन कन्हैया विदा हुए हैं। समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें महाराज, इतने खो जाते हैं भावों में। अब 4 सवा 4 तो बज गए, क्या सुनाएं। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ प्रसंग है। अच्छा, जो कथावाचक है ना, उसकी एक बहुत बड़ी परेशानी है कथावाचक की। क्या? डूब करके कथा नहीं कर सकता वो। क्यों? यदि भाव के अंदर डूब जाए तो नैनों से अश्रुधार यदि बहने लगे तो कथा में विक्षेप होगा। और यदि ऊपर ही ऊपर कथा सुनाए, डूबे नहीं, तो कथा में आनंद नहीं आएगा। जैसे न तो डूब और न ऊपर तल, बीच में। लेकिन आप लोगों को तो डूबने का अधिकार है। कन्हैया और दाऊ दोनों पहुंचे हैं महाराज। रास्ते में अक्रूर जी ने एक जगह स्नान किया, अक्रूर घाट, मथुरा वृंदावन के बीच में आज भी विद्यमान है अक्रूर घाट। वहां अक्रूर जी ने यमुना के अंदर भी कन्हैया बलराम को बैठे देखा और कहा भाई ये यहाँ कैसे आ गए। रथ में देखा तो रथ में भी विराजमान है, यहाँ वहां दोनों को। मतलब क्या? मतलब ये कि नंद नंदन जो है ना महाराज, वो वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो मथुरा गए वो कौन थे? वो थे वसुदेव नंदन। जो मथुरा गए हैं वो वसुदेव नंदन थे। पर कन्हैया तो आज भी वृंदावन के अंदर कण-कण में विद्यमान है, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते महाराज। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन श्री वृंदावन, मोहन जमुना पानी। पहुंचे हैं वहां से मथुरा, नंद बाबा से मिले हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। कन्हैया ने कहा बाबा मथुरा देख आए। तो नहीं, तू नहीं जाएगा, तू बड़ा उत्पाती, बड़ा उद्यम मचाता है। लाला ये वृंदावन ना है तो मथुरा है, यहाँ तक उधर में कोई सहन ना करेगा, इसलिए तू नहीं जाएगा। दादा ने सिफारिश करी, दादा ने सिफारिश करी, बाबा चिंता मत करो, या मैं अपने संग लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। तो दादा ने जब सिफारिश करी तो बाबा ने आज्ञा दे दी कि जाओ घूम जाओ मथुरा, और टाइम पे आ जाइयो लौट के। तो आज ग्वाल बालन को साथ लेके कन्हैया मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं महाराज। अरे भैया तुम्हें पता हो ये मामा जी को घर है, नंसार है हमारी, नांदेरो बोले ना, हमारे यहाँ नंसार बोले हैं। तो ये नंसार है, मामा जी हैं हमारे। अच्छा, अरे भैया पहले चुना बताई कि मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। मामा जी के यहाँ आना होता तो बढ़िया नए नए कपड़ा पहन के आते, तो कहूँ तो कपड़ा का इंतजाम कर। तो कन्हैया बलराम और ग्वाल बाल सब मिलके कहाँ गए? धोबी घाट पे, जहाँ रजक नाम का धोबी जो है कपड़े धोता है। उनसे कपड़े मांगे, इसमें से कुछ कपड़े दे दो। उसने फटकारा, ये जनक कहाँ थे भैया, ग्वारिया हूँ, तुम्हारे बापन ने वैसे कपड़ा पहने हैं, भागो यहाँ से। जैसे महाराज इस प्रकार से फटकारा है, कन्हैया ने कि कहा कह रहे दोबारा कहियो वापिस। जैसे उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि कन्हैया ने ऐसा थप्पड़ जमाया महाराज,
तो उसका सिर जो है धड़ से अलग दूर जाके गिरा महाराज। धोबी गोविंदाय नमो नमः। बताते धोबी कौन था कि जिसने माता सीता और राम जी के बीच में खटास पैदा की थी ना, वही धोबी है ये। ऐसा बताते। आज उसका उद्धार किया है महाराज। कपड़े लिए, अब कंस के कपड़े बड़े बड़े महाराज, ग्वाल बाल छोटे मोटे। अब महाराज कंस का कुर्ता इतना बड़ा तो एक कुर्ते की बाह में 3-3 ग्वाल बाल घुस जाए, अटीनो घुसा अटीनो निकले। भैया कन्हैया ये कहा है, कुर्ता ना भैया पूरा टेंट। तो वहां से कपड़े लिए, एक दर्जी के पास जाकर के उनको कटवाया छटवाया, बड़े सुंदर बनवाए। उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जा बेटा मौज करो, खूब फलो फूलो। तो आज भी महाराज वृंदावन में जितने का कपड़ा नहीं होता ना, उससे ज़्यादा सिलाई लेते हैं महाराज। ये जो है दर्जी, यहाँ भी तो सिलाई होगी ना ज़्यादा, 350, 400, 500, 1000 रुपये लेते हैं महाराज सिलने के। हाँ, और चकाचक बैठे रहते। धोबी ने ठाकुर को कपड़े नहीं दिए, आज भी दिन भर पसीना बहाते हैं महाराज, कपड़े धोते हैं, गंदगी साफ करते हैं कपड़ों में से। और क्या मिलता है बेचारों को? 20 रुपये 30 रुपये, यही तो मिलते होंगे ना। और एक जोड़ी कपड़े सिले तो महाराज 300, 400, 500। उनके दर्जियों के आनंद है महाराज। अब तो एक सुदामा नाम के माली ने माला प्रदान की कन्हैया को। 2 सुदामा हैं, एक तो माली और एक वो, जिसकी कथा कल आप सुनोगे। माला प्रदान की। अब भैया जब तक ब्रजवासी के माथे पे चंदन नहीं, तब तक सब काम बेकार। ब्रजवासी के माथे पे तो थापक थौआ चंदन चाहिए महाराज। कसो चंदन? थापक थौआ, ऐसे लेके यूं हाथ में और यूं, बात के मत थापक थौआ। तो भैया कन्हैया चंदन तो लाओ भाई, बिना चंदन के तो एकदम बेकार। तो कुब्जा नाम की एक दासी जो कन्हैया और कंस के लिए चंदन घिसती थी महाराज, 3 जगह से टेढ़ी, उससे चंदन लिया, लगाया और उसका भी उद्धार किया। वो 3 जगह से टेढ़ी थी ना, उसके पैरों पर अपने दोनों पैर जमाए और ठोड़ी पर महाराज अंगूठा लगा कर एक ऐसा झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी थी ना, एकदम सीधी हो गई महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो महाराज चंदन मंदन लगा करके मथुरा घूमे हैं, और मथुरा घूम करके जो ग्वाल बाल थे ना, उन सबको भेज दिया दादा के बाबा के पास, जाओ हम दोनों भैया अभी आ रहे हैं। मथुरा की जो नारियां हैं वो अट्टालिकाओं पे, छत के ऊपर सब चढ़ी हुई, छज्जन पे चढ़ी है महाराज। और यदि किसी की तरफ कन्हैया एक बार गलती से भी देख लेते हैं ना, तो निहाल हो जाती है। ऊपर से फूल फेंकते हैं महाराज कन्हैया के ऊपर। राम लक्ष्मण भी घूमे थे जनकपुरी में, लेकिन लक्ष्मण ऊपर देखते तो राम जी कहते अरे नहीं, सिर नीचे झुका, मर्यादा में रहे, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। यहाँ तो कोई मर्यादा नहीं था, लीला पुरुषोत्तम है महाराज। जिस तरफ एक बार देखते हैं तो निहाल हो जाती हैं और कहती हैं कि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। कि नंद लला तुम इतने सुंदर हो, कि अच्छा हुआ तुम नंद के लाला बने। यदि तुम नंद की लाली बन जाते ना, तो तुम्हारे ऊपर पता नहीं करोड़ों के गले कट जाते महाराज, जाने कितने मर जाते तुम्हारे ऊपर। अच्छा हुआ तुमको लाला बना दिया। हाँ, नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों के। इतने सुंदर हमारे कन्हैया हैं, इतने सुंदर कन्हैया मैया हैं। उसके बाद दोनों भाई पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा हुआ था। वहां जाकर के धनुष की प्रत्यंचा महाराज तोड़ी है। और जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा था ना, उसी प्रकार से कन्हैया ने इस कृष्ण जन्म में भी, इस द्वापर में भी उस धनुष के देखते ही देखते 2 टुकड़े
दो टुकड़े कर दिए महाराज। धनुष का शब्द गया कंस के कानों में तो घबरा गया कंस महाराज। कंस घबरा गया कि अब क्या होगा, मेरा धनुष भी टूट गया। जो सैनिक आए लड़ने, दोनों भाइयों ने सब सैनिकों को मारा पीटा। बाबा के पास पहुंचे हैं। अगले दिन प्रातः काल बड़ा सुंदर रंगमंच सजा हुआ है महाराज। बड़े बड़े पहलवान आए हुए लड़ने के लिए और इतना ऊंचा कंस का सिंहासन जिस पर कंस बैठा हुआ है। कंस इतना ऊंचा सिंहासन है, इतना बैठा हुआ है। एक कोलिया पीड़ नाम का हाथी जिसको मदिरा पिला के द्वार पर रख छोड़ा है कि कन्हैया बलराम आएंगे, हाथी के सामने उनको मरवा देना, कुचलवा देना। तो जैसे ही कन्हैया बलराम घुसने लगे अंदर, गेट पे वो हाथी था महाराज। तो हाथी को प्रेरित किया है मारने के लिए। जैसे हाथी मारने आया तो पूंछ तो पकड़ ली कन्हैया ने और सूंड पकड़ ली दादा ने। एक तो सूंड खींचे, एक पूंछ खींचे महाराज। हाथी पागल हो गया। तो दादा से कही कन्हैया ने, कन्हैया दादा हाँ, मेरे को जोर से खींचो एक अपनी तरफ और झटकाते छोड़ियो, खींच के और झटकाते छोड़ियो मेरी तरफ। तो दादा ने सूंड पकड़ के खींची हाथी की महाराज और एक संग झटकाते छोड़िए। जैसे छोड़ी, कन्हैया के अंदर तो अपरिमित बल है महाराज। तो पूंछ से पकड़ के हाथी उठायो, घुमा के और महाराज धरती पर जैसे धाम सीना पटको है, गोविंदाय नमो नमः। हाथी मारा गया महाराज। अब जैसे कन्हैया रंगमंच की ओर पधारे हैं तो मल्लानाम संदृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जैसे ही वहां पहुंचे हैं ना, तो बड़े बड़े जो मल्ल थे महाराज, उन्होंने क्या देखा कि महाराज कोई बड़े भारी पहलवान चले आ रहे हैं। राजा देखते हैं कि भैया ये छोटे राजकुमार नहीं तो कोई बहुत बड़े महाराजा चले आ रहे हैं महाराज। मल्ला नाम असनी नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियां क्या देखती हैं कि साक्षात कामदेव प्रकट होकर चले आ रहे हैं महाराज। एक नंद लाल के अनेक रूप देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। जैसे रंगमंच में पधारे हैं महाराज उस भूमि में, तो चांडूर मुष्टिक नाम के दो पहलवान आके भिड़ गए जो कि हमसे लड़ो। जैसे युद्ध आरंभ हुआ महाराज, जो चांडूर को तो कन्हैया ने पकड़ा, मुष्टिक को बलराम जी ने उठा के महाराज थोड़ी देर तो खेलते रहे। फिर ऐसी दो भी पछाड़ पटक लगाई है महाराज, तो चांडूर भी खत्म और मुष्टिक भी। सल तोसल का भी उद्धार किया है। छोटे मोटे पहलवान दिख दिख के भाग गए हैं महाराज। दादा ने कहा कि कन्हैया अब तो कंस से संभार और मैं देखूं इनने। एक यहाँ से छलांग लगाई है महाराज कन्हैया ने और सीधे कहाँ पहुंचे हैं, कंस के मंच पे। कंस घबरा गया महाराज, हाथ में तलवार लेना चाहता था। भगवान ने एक ऐसा वार किया हाथ का ही कि तलवार छूट गई महाराज। मुकुट गिर पड़ा। कंस का मुकुट गिरना मतलब बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अब तो महाराज बाल पकड़ लिए, चुटिया पकड़ ली कंस की। कंस कहता है छोड़ छोड़, दर्द हो रहा है। कि तूने भी तो मेरी मैया की चुटिया पकड़ी थी ना, उनको भी तो दर्द हुआ होगा, आज तुझे एहसास हो रहा है कि दर्द होता है। कन्हैया ने महाराज चुटिया पकड़ के ऊपर से नीचे फेंका है कंस को, ऊपर से मंच से नीचे फेंका, लुढ़कता पड़ता कंस नीचे आया। और अब तो कन्हैया ने अपने शरीर में त्रिलोकी का भार धारण करके और कंस की छाती के ऊपर से कूदे माला धड़ाम से। तो कंस भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय राधे। कंस का भी उद्धार हो गया। आप सब कंस के पैर को पकड़ा, पूरी रंग भूमि में घुमाया पकड़ पकड़ कर। अब तो माता पिता को छुड़वाया है, उग्रसेन जी को छुड़वाया, उनको राजा बनाया है।
समस्त ब्रजवासी बाबा सहित अपने अपने ब्रज में आ गए महाराज, रोते धोते। कहे कन्हैया ने मना कर दिया कि अब मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मना कर दिया उनसे। रोते धोते लौट के आए हैं महाराज। कन्हैया की विरह में पूरा ब्रज रोता है। समय आने पर कन्हैया का बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में जाकर के विद्या प्राप्त की है, सुदामा को मित्र बनाया है और अपने गुरुजी का जो मरा हुआ पुत्र था उसको गुरु दक्षिणा में वापस दे करके लौट के मथुरा आए हैं। अब भैया बस थोड़ी देर अभी चलते हैं कन्हैया के विवाह में। बराती बन के आए हो ना, बरातियों के घराती हो। अरे भैया बराती बन रहा है का घर वाला बन रहा है, घराती। एक तो वह घराती को बराती, तो बराती बन रहा है का घराती बन रहा है? बराती हारई। वाह, चला महाराज राजा, बस तैयार है, चाला रुक जाओ, बरात में चाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज होता क्या है, वो मैयाओं ने शांत रह लो। तो आज कन्हैया पढ़ करके आए, ऊपर बैठे हुए अट्टा में। अट्टा मतलब ऊपर जैसे कमरा बनाते ना छत के ऊपर, उसे बोलते हैं अटा। हमारे ब्रजभाषा में उसको अटा बोलते हैं मतलब। तो उस अटा की एक खिड़की जो है वो यमुना की तरफ खुलती है महाराज। कन्हैया जब से आए ना पढ़ करके, यमुना को देख देख करके रोते हैं महाराज, हमेशा रोते रहते हैं, देख देख के रोते हैं। आज मैया देवकी थाली में भोजन लेके गई है, कन्हैया के सामने थाली रखी। जैसे ही थाली को खोला तो उसमें माखन देखा। माखन को देखते ही ब्रजवासियों की मैया की याद आई, कान्हा को फूट फूट के रोने लगे हैं। जैसे ही देखा कि कन्हैया रो रहा है, मैया भागी नीचे, वसुदेव जी से जाकर के कहा है कि पता नहीं क्यों मुझको देख करके कन्हैया बहुत तेज से रोने लगा। मुझे लगता है कन्हैया को ब्रज की याद आती है। मथुरा में सब है महाराज, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कन्हैया से कह सकेगा अरे कन्हैया चल खेलवा चलना, ऐसा कोई नहीं। सब कन्हैया की जय जयकार करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन अरे कन्हैया चलना, घोड़ी बन खेलना, ऐसे कहने वाला कोई नहीं है महाराज। ब्रजवासियों की याद आती है, मित्र नहीं है कन्हैया का कोई भी। तो आज माता देवकी ने उद्धव जी को भेजा, तो उद्धव तो कन्हैया के हम उम्र का है, कन्हैया से पूछ तो सही वो क्यों रोता है। उद्धव आया, उद्धव ने आकर के और कन्हैया से पूछा कन्हैया क्यों रोते हो। उद्धव मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ने ज्ञान दिया है, अरे भगवान आप तो परब्रह्म परमात्मा है, क्या ग्वालियाओं के चक्कर में आप पागल हो रहे हो। आप किस प्रकार से खुश होगे एक बात मुझे बताओ। तो कन्हैया कहता है कि उद्धव तू एक बार ब्रज चला जा, वृंदावन चला जा मेरा संदेशा लेकर। उद्धव कहता है मैं और वृंदावन उन ग्वालियों के पास, कैसी बात करते हो मेरा। मैं जब व्याकरण से सम्मिलित जब अपनी वाणी का उच्चारण करूंगा, मेरी वाणी को महाराज अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते, तो ग्वालियर वो गांव की ग्वालियां कैसे समझ पाएंगी मेरी वाणी को। कि नहीं उद्धव एक बार जा तो सही। तो संदेशा लेकर के आज कन्हैया ने उद्धव को भेजा है, तो उद्धव मेरा दुपट्टा लेके जा, मेरा पीतांबर लेके जा और मेरे कपड़े पहन के जा। यदि मेरे कपड़ों के बिना जाएगा ना तो ब्रज में तुझे कोई नहीं पूछेगा कि तू कौन है।
मेरे वस्त्र मेरे कपड़े लेकर के जा। लाख मना करने के बावजूद भी ज्ञान का गुमानी वो उद्धव आज प्रेम की नगरी में जाने के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही महाराज मथुरा से निकले बाहर ब्रज की ओर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे उद्धव, तो किस ज्ञान के गुमान को लेकर के ब्रज में जाना चाहता है? यदि तू ब्रज में जाए तो इस ज्ञान के गुमान को यहीं रख के जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जैसे तैसे महाराज उद्धव पहुंचे हैं, लेकिन जैसे कन्हैया ने बताया था ना, वैसा ब्रज नहीं है। कन्हैया ने कहा था मेरा ब्रज बड़ा सुंदर है, बड़ा खुशहाल है, वहां के पत्ते पत्ते भी राधा राधा गाते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। लेकिन उद्धव ने सब कुछ उल्टा पाया। पेड़ों के ऊपर बैठे हुए पक्षी भी रुदन मचाते हैं महाराज। वृक्ष की जो डालियां वो झुक झुक करके कहती हैं उद्धव से, उद्धव कन्हैया को क्यों नहीं लेके आए, कान्हा को क्यों नहीं लाए। ग्वाल बाल कुछ खेल रहे थे, जाके छुप गए कि कन्हैया आ रहा है, हम कन्हैया से बोलेंगे नहीं, हमको छोड़ के कैसे चला गया, इससे बोलेंगे नहीं हम। जैसे ही रथ नजदीक आया, सब्र का बांध टूटा महाराज, सभी ग्वाल बाल भगे कि मैं पहले कन्हैया से मिलूंगा, मैं पहले कन्हैया से मिलूंगा। जैसे ही पास जाके देखा तो कन्हैया नहीं है, कन्हैया के भेष में कोई दूसरा है। ठिठक गए महाराज। उद्धव ने रोका, अरे लाला रुको रुको, मैं उद्धव हूं, उद्धव, मैं कन्हैया का संदेश लेके आया हूं। मुझको ये बताओ कि नंद बाबा का घर कहाँ है, माँ यशोदा का भवन कहाँ है। ग्वाल बालों ने बताया कि उद्धव, ये जो धारा, पानी की धारा बहती हुई जा रही है ना, इसके सहारे सहारे चलते चले जाओ, ये नंद भवन से निकल के आ रही है। कि पानी की धारा ये अनवरत बहती है, जो कहा क्यों, ये धारा अनवरत क्यों बहती है, ये कैसा पानी है इसमें। तो उद्धव ने जब ये पूछा तो ग्वाल बाल कहते हैं कि जब से कन्हैया इस ब्रज वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से बाबा, मैया और समस्त गोपियां नंद भवन में जो रोती है ना, उनकी रोती हुई अश्रुधाराओं से बना हुआ यह नाला है महाराज। यह धारा वही है, अश्रुधाराओं से बनी हुई धारा है। कन्हैया की याद में दिन रात फूट फूट के समस्त ब्रजवासी रोते हैं। उद्धव के ज्ञान को पहला झटका लगा महाराज, उद्धव के गुमान को पहला झटका लगा कि कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है, इतना प्रेम कि आंसुओं की धारा जिसने बहा दी हो। धारा के सहारे सहारे पहुंचे हैं, गेट खटखटाया महाराज। बूढ़े बाबा गेट खोला। एक तरफ मैया यशोदा पन्ना झुला रही है, लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा रिनी दिया आजा। सुना मैया, मैं उद्धव, राम राम। लला धीरे बोल, धीरे। मेरो कन्हैया अभी अभी सोयो है भैया, ताकि नींद खुल जाएगी। रोती है।
अरे मैया जब पलना में कोई ना है तो पागल हो गई है। पागल होगो तू, मेरे कन्हैया तू मेरे पास है। बाबा से मिले हैं, मैया से मिले, उनको ज्ञान की चर्चा सुनाई लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता महाराज। नंद बाबा थे माँ यशोदा से मिलकर के जब गोपियों के पास पहुंचे हैं, गोपियां यमुना के किनारे विराजमान है महाराज, किशोरी विराजमान। उधो आए, उधो ने आकर के गोपियों से कहा कि गोपियों मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया का मित्र। ज्ञान की कुछ चर्चा जैसे सुनाई है तो गोपियां कहती हैं उधो तू कहता है कि हम अपना मन ब्रह्म में लगाएं, योग में लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उधो मन न भय 10-20, उधो मन तो एक है, मन 10-20 नहीं। उधो मन न भय 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। एक मन था वो भी कन्हैया चुरा के ले गया, अब ब्रह्म की उपासना करे तो कैसे करे। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम बिनु ना ही जिए, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाई सो मिताई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। ये ऊधो यहाँ तो रोम रोम में श्याम विराजमान है, हम तेरा योग लेकर क्या करें। ऊधो देखते हैं कि एक गोपी एक बोर्ड पर लिख रही है, 1 जमा 1 बराबर 1, 1 जमा 1 बराबर 1, 1 जमा 1 बराबर 1। उधो कहते हैं गोपी तू पागल हो गई है, 1 जमा 1 बराबर 1 नहीं होता, 2 होता है। क्योंकि उधो वो तेरी गणित में होता होगा, वो तेरे ज्ञान में होता होगा। हमारे प्रेम के अंदर जब प्रेमी और प्रेमास्पद जब दोनों मिलते हैं तो दो नहीं रह जाते, वो तो एक बन जाता है हमारे। वो 2 नहीं रहते, वो तो 1 बन जाता है। हमारे यहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद अलग अलग नहीं होते, दोनों एक होते हैं। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप 2 प्रीतिया गाधा। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणीम, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम स्थान बचे। गोपियों ने जब अपना प्रेम सुनाया है महाराज, वो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सर्द होते हैं सौदे, यहाँ सर्द होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी